दोस्तों नमस्कार। मेरा आज का जो टॉपिक है, मैं रात को सोच रहा था कि क्या चीज़ ऐसी है जो कहीं न कहीं हमें सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि देखो हम अगर मेरा कोई फ्लैट है या कोई मेरा घर है जो मैंने किराए पे दिया है, तो मैं जब भी उसको किराए पे देता हूँ तो मैं उसका किराया लेता हूँ। बट क्वेश्चन ये आता है कि भगवान ने हमें भी तो एक घर दिया है, वो है धरती। तो क्या हमने इतने सालों से हम इस धरती के ऊपर रह रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं, हमने क्या किराया वापस किया भगवान को? तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि यार देखो, भगवान ने हमें इंसान बनाया, जानवर नहीं बनाया, और सबसे अच्छी जीवनी दी, तो हमने क्या रिटर्न किया? ये सवाल मेरे को बहुत दिन से अंदर आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो शायद हम अगर धरती पर रह रहे हैं तो हमें इस धरती का किराया चुकाना चाहिए, और उसको चुकाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पहला तरीका तो ये है कि सबसे पहले जो सराउंडिंग की चीज़ें हैं, सराउंडिंग के लोग हैं, जो हमारी सराउंडिंग है, हमने कितना कंट्रीब्यूट किया उस सराउंडिंग को पॉजिटिव बनाने में, हमने कितना कंट्रीब्यूट किया उस सराउंडिंग को क्लीन करने में, हमने कितना कंट्रीब्यूट किया लोगों की हेल्प करने में। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमें कुछ सोसाइटी को रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि हमने जब से हम पैदा हुए हैं, शायद हमने लिया ही लिया है। इस एनवायरनमेंट से, इस समाज से, सब लोगों से हमने लिया ही लिया है। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या हमने वापस दिया कुछ? अब मैंने जो एक शॉर्ट बनाया था कुछ दिन पहले राकेश झुनझुनवाला के ऊपर, तो उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि मैंने सारी ज़िंदगी जो है, जब वो 62 ईयर्स की एज में एक्सपायर होने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो कहीं न कहीं पैसा कमाने में लगा दी, और मैं अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करता गया। आज मेरे पास 40,000 करोड़ है, लेकिन अगर मैं इस 40,000 करोड़ को किसी को दूं और कहूं कि मुझे 40 सेकंड दे दे, तो शायद वो मुझे कोई ना दे पाए। तो मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत तेज़ी से भाग रही है। आज मेरे एक दोस्त का जन्मदिन था, मैंने उसको विश किया, तो मैंने उसको कहा कि देखो, हमने अपना बचपन एक साथ गुजारा, 7-8 साल हमने हॉस्टल में गुजारे, एक साथ गुजारे, कितना अच्छा समय था, हम आज तक नहीं भूल पाए। और आज हम 47, 48 और 49 की एज तक पहुंच चुके हैं। पता ही नहीं लगता कि कैसे ये तकरीबन 35 से 40 साल निकल गए। क्वेश्चन ये है कि चलो, हमने इतने साल इस धरती पे गुजार दिए, लेकिन कितना हमने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी की तरफ, कितना हमने लोगों की हेल्प की? वही चीज़ है जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे साथ रहती है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आएगा और जाएगा। क्या साथ रहेगा? कितने लोग आपके लिए आपके आने का इंतज़ार करते हैं, कितने लोग आपसे बात करने का इंतज़ार करते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि वो आपसे मिलें, ये आपकी संपत्ति है। कितने लोग जब आपको ज़रूरत हो किसी चीज़ की, और कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं, वो आपकी संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस जो है वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बैलेंस, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन रिलेशनशिप, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट वी गिव रिटर्न इन रिटर्न टू द सोसाइटी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ को भूल गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, सोसाइटी को देते रहिए, हेल्प करते रहिए लोगों को की। और सबसे बड़ी चीज़ है, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उस इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमें बार बार नहीं मिलेगी। हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी जनरेशन आगे हमें क्रिटिसाइज़ करेगी कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा लोग थे, उन्होंने हमारी धरती को स्पॉइल किया। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पोते पोतियाँ हमें अच्छे याद करें या फिर गाली दे के याद करें? तो वो चीज़ हमें याद रखनी है, और इसकी तरफ हमें काम करना है कि सबसे पहले हमारी हेल्थ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी संपत्ति किसी इंसान की वो है हेल्थ। उसके बाद उसकी जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो ये है कि वो कितना स्ट्रेस फ्री है। उसके बाद उसकी जो संपत्ति है वो है कि उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कि क्या कितने लोग उसके साथ बात करना चाहते हैं, ये आपकी संपत्ति है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास पैसा ही पैसा है, हेल्थ नहीं है, लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा? आप पैसे से क्या खरीद सकते हो? सोना खरीद सकते हो। खाना तो आपने वही है, रोटी खानी है, सब्जी खानी है, दाल खानी है, वो तो एक नॉर्मल आदमी भी खा रहा है। ये सिर्फ एक दिमाग में होता है हमारे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया 5,000 करोड़ का, तो तकरीबन उसकी उस टाइम पे जो संपत्ति थी वो 250 करोड़ उसके पास थी। क्या ज़रूरत थी उसको 5,000 करोड़ का घोटाला करने की? लेकिन वही है ना
कि ग्रीड जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। आज वो 5,000 करोड़ रुपए से उसने कमा तो लिया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उन्होंने जेल के भी धक्के खा लिए, लोगों की क्रिटिसिज्म भी सुन लिया। तो ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन उतना पैसा कमाना चाहिए आदमी को जितना वो संभाल सके, जितना उसको कंटेंट रखे, संतुष्ट रखे, उसकी हेल्थ पे फोकस कर सके। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है भाइयों कि हेल्थ को फोकस करो और रिलेशनशिप बढ़ाओ, इन्वायरमेंट को साफ़ रखो और चारों तरफ खुशी बिताओ। तो आपका दिन ऐसे शुरू होना चाहिए कि जब आप शुरू हों तो आपको कुछ दिन आपका चिंता से शुरू नहीं होना चाहिए। 90% लोगों का क्या होता है कि हम लोग ना जब उठते हैं, यार आज तो ये चीज़ का प्रॉब्लम है, आज वो चीज़ का, वो चिंता से ना दिन शुरू होना चाहिए, ना चिंता से दिन ख़त्म होना चाहिए। जिस दिन ये स्टेज आ गई ना कि आप चिंता फ्री उठते हो और चिंता फ्री सोते हो, आप समझो अरबपति बन गए। तो वो दिन आपको लाना है और वो लाने के लिए आपको अच्छा देना है और अच्छा लेना है। यही चीज़ पे फोकस करिए, आपकी ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया बन जाएगी, आप खुशहाल बन जाएंगे। आपको कभी लाइफ में ऐसा लगेगा ही नहीं कि शायद आप कोई चीज़ को मिस कर रहे हो। आपको पता है, मैं सच में कभी कभी सोचता हूँ कि यार जब मैं मरूँ तो कैसे मरना मैं पसंद करूँगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं मरूँ, मेरी लास्ट जब सांसें आएँ तो मैं एक ही शब्द बोलूँ कि वाह रे ज़िंदगी, मज़ा आ गया जीने का। इस चीज़ के लिए मैं तरस रहा हूँ कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा ज़िंदगी बनाऊँ। तो दोस्तों चलो मिलकर खुशी देते हैं, खुशी लेते हैं, पैसा कमाएंगे लेकिन हेल्थ के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके। सो थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप योर एनवायरनमेंट pollution free, and keep helping others, and don't think that if you give something to others will reduce your bank balance. Rather, if you give 1 rupee, possibility is that you will get 2 rupees or 3 rupees in return, because it is always, you apply Newton's law to this. Every action there is equal and opposite reaction. So when you give something to the society, when you give something to the people, possibility is that you will get something better in return, because even if somebody does something for you or not, but there's one person who keeps seeing your traits, you keep seeing what you're doing, that is Almighty. So we should never forget Almighty. We should always remember Him. And I believe if you do something, anything in life, you must remember Almighty, you must remember your family, you must remember your friends, you must remember your teachers, and you must remember your kids. Before you take decision about anything in life, if you ask that question, should I do this? And if all the 5 people, your family, your teachers, your friends, your kids and your spouse, if they say that you go ahead with this, do that work. But if any of them says that don't do this, then stop doing it. I think this is the best way of becoming human being, and this is the best way of asking somebody about advice that should I do that work or not. So if you get the answer from these 5 people that go ahead, do it, then you must do it. But if you get answer as a no from any of them, then stop, don't do it, and that will help you become a very good person in life. So thank you very much. शब्बा खैर, नमस्ते, धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे फॉरवर्ड करिए, नहीं तो मैं आपको डिस्टर्ब तो करता ही रहता हूँ। आपका अपना नितेश गुप्ता, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।